नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर। बच्चों, आप सभी को आज मैं सीएल एकेडमी के बब्बर शेठ से मिलवाने वाला हूँ। अभी लेटेस्ट एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है, जिसके अंदर लगभग 25,000 वैकेंसी थी और एकेडमी के शेर अरविंद ने उन 25,000 वैकेंसीज में 430वीं रैंक हासिल की है। सीआईएसएफ के अंदर बच्चे का सिलेक्शन हुआ। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको अरविंद। मैं चाहूंगा पहले मणिभूषण सर बच्चे का सम्मान करें एक बार। मणिभूषण सर। बहुत बहुत बधाई अरविंद, आपका ड्रीम जॉब पूरा हो चुका है और कहीं ना कहीं ये आपकी मेहनत का, आपके पेरेंट्स के आशीर्वाद का और एकेडमी के सभी स्टाफ का सपोर्ट है, जिसकी वजह से आप जो पाना चाहते थे अरविंद वो आज पूरा हुआ। आपका बचपन से ही सपना है, जब से आपने एकेडमी ज्वाइन किया तब से आप कहते आए थे कि सर हमें सिलेक्शन लेना है डिफेंस के अंदर। बचपन से मैं पढ़ा बड़ा हूं ऐसे माहौल में जहां डिफेंस का माहौल था चारों तरफ, तो डिफेंस में मुझे सिलेक्शन लेना। और लगभग इतने टाइम से तैयारी करने के बाद जब जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी खुशी क्या होती है, बच्चे के चेहरे पे साफ साफ झलक रही है। तो इसकी पूरी मेहनत है अभी सिलेक्शन के लिए, टीचरों का सपोर्ट है, पेरेंट्स का आशीर्वाद है। तो अरविंद, मैं कुछ आपसे पूछना चाहूंगा जिससे कि बाकी बच्चों को भी सपोर्ट मिले, मदद मिले कि किस तरीके से फ्यूचर में ये लोग भी अपना सपना पूरा कर पाए। अरविंद, आपने सीएल कब ज्वाइन किया? सर मेरे को 1 से 1.25 साल हो गए लगभग सीएल ज्वाइन किए हुए। ठीक है बेटा, 1 से 1.25 साल आपको सीएल एकेडमी ज्वाइन किए हो चुके हैं, तो लगभग 1.25 साल से आप हमारे कांटेक्ट पे बने हुए हैं। ठीक है अरविंद, आपने डिफेंस क्यों चुना कि आपको डिफेंस में ही जाना? सर मेरे फादर भी डिफेंस में ही है, ठीक है। मैं बचपन से ही कैंप में रहा हूँ और वही माहौल देखा हूँ, तो मेरा रुझान हमेशा से डिफेंस की तरफ था और यूनिफॉर्म भी मुझे बहुत पसंद थी, तो मैं इस वजह से सर डिफेंस में ही हमेशा से जाना चाहता था सर। तो देख पा रहे हैं कि आप लोग, अरविंद जो है उसका बचपन से ही एम क्लियर था कि मुझे डिफेंस में जाना है। और जिन बच्चों का देखिए एम क्लियर होता है ना, गोल क्लियर है कि सर हमें तो लाइफ में आईएएस बनना है, हमें लाइफ में इंस्पेक्टर बनना है, या हमें डिफेंस के अंदर एक अच्छी पोस्ट पे जाना है, तो वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो पाती हैं। आपका एम क्लियर होना चाहिए उन सब चीजों के लिए। तो मैं अभी अरविंद से पूछूंगा, अरविंद आपको बताएगा कि किस तरीके से उसने तैयारी की, क्या क्या उसे दिक्कतें आई और किस तरीके से एक स्टूडेंट की लाइफ में जब भी वो ड्रीम जॉब पाना चाहता है क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ आप ये फोकस कीजिएगा इन बातों पर जो अरविंद आपको बताने वाला है, क्योंकि जो सिलेक्टेड है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, वाकई में उनसे ज्यादा बेस्ट गाइडेंस आपको किसी से नहीं मिल सकती है। वो खुद आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी स्टार्ट की और तैयारी स्टार्ट करने के बाद क्या क्या दिक्कतें उनको आई, दिक्कतों को उन्होंने फेस किया और फेस करने के बाद उन्होंने वो चीज पूरी की जो स्टार्टिंग से वो लोग सपना देखते आए। और आप में से हर एक स्टूडेंट जो उस समय सेशन को देख रहा है, वीडियो को देख रहा है, जिनका जो भी एम है वो सारे पूरे हो सकते हैं। बस आप लोग उन चीजों को फॉलो करें जो वाकई में सिलेक्शन के लिए जरूरी है। तो अरविंद, आप मुझे बताइए एक बार कि किस तरीके से आपने तैयारी की और क्या क्या आपको दिक्कत है। सर मैंने 1 से 1.5 साल 1 से 1.25 साल पहले जब कोचिंग के लिए सोचा था सर, तो मैं बिल्कुल ही पढ़ाई में उतना मेरा ध्यान तो नहीं था, बट मैं हमेशा से जैसे चाहता था डिफेंस में जाना, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे करूँ। और तब मैं कोचिंग ढूंढने लगा, 2-3 जगह मैंने डेमो भी ली और फिर मैं इधर सीएल करियर एकेडमी का मैंने ऐड देखा और फिर मैं इस तरफ आया। और मेरी पहली बार भी सर आपसे ही बात हुई थी। बिल्कुल अरविंद, मुझे याद है वो दिन भी जब फर्स्ट टाइम आप अपने पास आए थे। यस सर, तो सर मैंने जब आया यहाँ पे, फिर यहाँ मैंने डेमो ली, तो मुझे टीचर्स का समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, फैकल्टी बहुत अच्छे लगे और बहुत अच्छे से समझा रहे थे मेरे को। कोई भी दिक्कत भी थी तो वो अच्छे से समाधान कर रहे थे उसकी, तो मैं फिर इस तरफ सर इसमें ही आना चाह रहा था हमेशा। ठीक है अरविंद, एक बार बताओ कि आप किस तरीके से आपका शेड्यूल रहता था पढ़ाई के लिए और किस तरीके से आप मोटिवेट रहे जब तक आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो गया, क्योंकि 1-1.5 साल का टाइम काफी होता है। इस टाइम पीरियड में काफी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो अपने एम से या तो चूक जाते हैं या उनको किसी एग्जाम में अगर सिलेक्शन नहीं मिलता है उसको वो फिर डिप्रेस हो जाते हैं उन चीजों को लेकर के कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है लाइफ के अंदर जिसने सिलेक्शन के लिए तैयारी की हो तो किसी ना किसी एग्जाम में उसे निराशा हासिल ना हुई हो। कोई ना कोई एग्जाम आपके लाइफ में जरूर ऐसा आएगा जिसकी कट ऑफ आप लोग पार नहीं कर पाएंगे। अब उसके बाद दो रास्ते आपके पास हैं, जैसे कि अरविंद के पास थे, या तो बैठ करके किसी प्राइवेट सेक्टर में जा सकता था या बंदा लगा रहा तैयारी करने के लिए जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो गया। तो अरविंद, आप मुझे बस इतना बताइए कि आपने किस तरीके से तैयारी की और बाकी बच्चों को जो एकेडमी में हमारे पढ़ रहे हैं या जो एकेडमी के नहीं भी हैं उनको किस तरीके से सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी है, इन बातों पर थोड़ा सा अरविंद आप एक बार बच्चों को समझाइए।
सर तैयारी करने के लिए तो सर सबसे पहले कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि आज के टाइम पे सर कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि एक एक फॉर्म निकलती है तो सर लाखों में बच्चे भरते हैं, 75 लाख 1 करोड़। कोई कंपटीशन का कोई आज के टाइम पे अब बोलना ही नहीं है, सबको ही पता है सर, और आजकल बच्चे जानते हैं। और सर मैंने भी जब तैयारी शुरू की थी तो सर मैं इससे पहले 6 से 7 एसएससी के एग्ज़ाम दे चुका हूँ और हर बार फेलियर ही देखने मिला, जो कि नहीं देखना चाहिए था शायद। और मैंने शुरुआत भी सर, आपको पता नहीं होगा सर, मैंने ये बात आपको बताई नहीं, लेकिन मैं फर्स्ट एग्ज़ाम भी जब दिया था तो वो एसएससी जीडी की थी 2018 वाली। अच्छा अच्छा। और सर उसमें मेरे को फेलियर दिखा और उसके बाद सिर्फ फेलियर ही दिख रहा था। और बहुत डिप्रेशन तो सर, यस सर, जैसा आपने बोला डिप्रेशन होता है, एनजाइटी होती है, नर्वसनेस भी होती है, लेकिन सर आप लोग थे तो फैकल्टी ने इतना समझाया, इतना सपोर्ट किया। मेरे भी लाइफ में बहुत बुरे फेज आए, बहुत लो फील किया, मगर यही था कि मैंने हिम्मत करके फैकल्टी से बात करी और मेरे को सपोर्ट मिला, समझाया गया, और फिर मैं तैयारी किया। और तैयारी में कंसिस्टेंसी सर मेन इंपॉर्टेंट थी, मॉक्स इंपॉर्टेंट थे, जैसा आपने मेरे को पहले भी बताया था और भी फैकल्टीज़ ने बताया था कि मॉक्स देते रहो, क्योंकि सिर्फ सिलेबस कर लेने से प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी, मॉक भी उतना ही ज़रूरी है। और कोचिंग में टीचर्स के साथ कोई भी डाउट हो बिना शर्म किए पूछना पड़ेगा। और आप भी सर, आप सारे फैकल्टी सर क्लास में आके हमसे पूछते थे कि अगर कोई डाउट हो तो बताओ। कई बच्चे ऐसे होते हैं सर जो कि उस मोमेंट पे सर शर्म करते हैं कि मैं यहाँ 50 बच्चों के पास या 60 बच्चों के पास कैसे जवाब दूँ, और वही बच्चे सर फिर बाद में जाके अफसोस करते हैं। तो मैं यही बोलूँगा, टीचर्स के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करें और डिप्रेशन, एनजाइटी, नर्वसनेस जो भी है इसको कंट्रोल करें और कंसिस्टेंसी रखें और रेगुलरिटी रखें, तो ही आप आगे निकल पाएंगे। और मेरा भी सर यही काम था, मैंने यही किया था सर बस। चलो बहुत बढ़िया अरविंद, बहुत अच्छे से आपने समझाया। देखिए समझाते आपको सभी है, पेरेंट्स भी आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं जितना उनके पास होता है नॉलेज, उसके हिसाब से टीचर्स, एकेडमी का हर एक स्टाफ भी आपको करता है। आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ के फैकल्टीज भी जरूर यही चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो। पर बात ये कि सिलेक्शन होता किसका है? सिलेक्शन उसका होता है जो बातों को रेगुलरली सुनता है, टीचर्स की बातों को मानता है, कंटिन्यूस अपना दिमाग ना लगाने की बजाय उन चीज़ों में फोकस करता है जो उनकी कमियां है। और वही अरविंद ने किया, वही जितने भी सिलेक्शन वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी ने किया। तो आप ये उम्मीद ना करें कि भाई हमने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरते ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा ना तो आज तक हुआ है, ना कभी होगा। चीज़ें टाइम लेंगी, पर अगर आपने लगातार मेहनत की तो ऐसा दिन जरूर आएगा जब आपने सोचा है कि मुझे आज ये पोस्ट चाहिए, तो यही पोस्ट आपको मिलने वाली है। उसके लिए लगातार आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी। जैसा कि अरविंद ने बताया, एकेडमी का भी सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा और बच्चे की खुद की मेहनत भी है। जब तक स्टूडेंट खुद से मेहनत नहीं करना चाहेगा, हम लोग कितना भी सपोर्ट कर लें, हम कितना भी धक्का दे ले कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, पर ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक बेटा खुद की अपनी मर्जी से नहीं पढ़ेगा तब तक उसे दिक्कतें आती रहेंगी। पर हाँ, जब बच्चे ने ठान लिया कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, किसी भी कीमत पर मुझे इस जॉब को पाना है, उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है वो दिक्कतें दूर करने के लिए हम लोग हैं। अगर पेरेंट्स की आपको मदद चाहिए, पेरेंट्स ने आपको तो बस इतना कह दिया कि बेटा आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा काम बनता है गाइड करना, जैसे कि हम आप लोगों को सभी को करते हैं। हम में से हर एक स्टाफ यही कोशिश करता है कि जो भी बच्चा एकेडमी आ रहा है, जा रहा है, तो कम से कम हमें पता हो कि रीजन उसके जाने का क्यों जा रहा है। अगर क्लासेस 20 में आप ड्रॉप कर रहे हैं किसी छोटे मोटे रीजन की वजह से, उसका इंपैक्ट आपको आज पता नहीं लगेगा, उसका इंपैक्ट आपको पता पड़ेगा एग्जाम में। जब एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको इस वजह से नहीं आया क्योंकि आपने उसकी क्लासेस नहीं ली है, तो तब दर्द बहुत भयंकर होने वाला होता है। तो अरविंद, आपका ये जो सिलेक्शन हुआ है, जो आपने 430वीं रैंक, भाई मायने रखती है 25,000 बच्चों के अंदर लगभग 430वीं रैंक आना ऑल इंडिया के अंदर। और ये केवल एक दिन या एक महीने की मेहनत नहीं है कि रातों रात बच्चे ने मेहनत की, पेपर पास किया, फिजिकल पास किया, उसके बाद सिलेक्शन हो गया। बंदे की साल भर की मेहनत है जो आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। तो इस जगह पर आप भी हो सकते हैं नेक्स्ट। हम तो यही चाहेंगे कि जो भी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो लगातार करते रहिए आप लोग। रिजल्ट आपको मिलेगा, आपका क्या स्कोर आ रहा है, क्या स्कोर नहीं आ रहा, इसके बारे में ना सोचें। पड़ोसी ने कितना स्कोर किया उसके बारे में ना सोचें। आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, ये आप लोग अपने ऊपर फोकस करें। ऐसा नहीं था कि अरविंद जब एकेडमी में आया तो टॉप करता था एग्जाम्स में, ऐसा नहीं था। उस समय भी रैंक थोड़ी कम आती थी। धीरे धीरे बच्चे ने मेहनत की तो लास्ट में ऐसे भी रिजल्ट आने लगे कि एग्जाम के अंदर जो अपने मॉक टेस्ट होते थे उसमें स्कोर बहुत अच्छा आने लगा। पर वो एक दिन में नहीं हुआ, वो महीनों की मेहनत है। तो काफी मेहनत की है लड़के ने, आप भी काफी मेहनत करें और मेहनत करने के बाद कोई ना कोई मुकाम आपको जरूर हासिल होगा जो आप पाना चाहते हैं। तो अरविंद, लास्ट में बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एकेडमी से आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है, एकेडमी से आपकी कोई उम्मीद है, तो वो आप मुझे बताइएगा एक बार।
मेरी एकेडमी से ऐसी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी वो तो मेरी तो फुलफिल हो गई सर, लेकिन मुझे इतना पता है कि और भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी कारणवश, चाहे वो दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं, या कहीं ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे उनको अच्छे टीचर्स, अच्छी फैकल्टी, अच्छी कोचिंग अवेलेबल नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा सर, कोचिंग CL एकेडमी सर हर जगह अपने ब्रांचेस खोले और बच्चों को हमारे you, जैसी thank you. फैकल्टी मिले सर। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। और आपकी इस खुशी ने हमारी तो भाई छाती चौड़ी कर दी है, और बिल्कुल फक्र की बात है, प्राउड होता है। पेरेंट्स और टीचर, मैं हमेशा हर जगह बोलता रहता हूँ कि पेरेंट्स और टीचर ये दो ही कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जो आपके सिलेक्शन पर आपको शाबाशी भी देंगे और सिलेक्शन पर प्राउड भी हमें फील होता है। भाई हमें बहुत अच्छा लगेगा, भाई अरविंद कभी हमें मिल गया, टकरा गया, तो हम लोग यही कहेंगे कि बंदा हमने पढ़ाया हुआ है और उसके बाद इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो ये सारी बातें आपकी भी लाइफ में काम आएगी। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए और इसी तरीके से सिलेक्शन लेने के बाद हमें इंटरव्यू का मौका दें। थैंक यू सो मच।